और इस वक्त न्यूज 18 के हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अमिताभ, जिस तरीके से ओम बिरला कह रहे हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो लोकसभा सचिवालय की है, स्पीकर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है और इस पर आगे बैठकर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर अगर सदन के अंदर जिस तरह की घटना कल हुई वैसी कोई घटना होती है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे बनती है, किसकी बनती है? देखिए, दो चीज़ें साफ है। जब स्पीकर जो होता है कस्टोडियन होता है पूरे के पूरे संसद भवन परिसर का, जिसमें लोकसभा भी आता है, जिसमें पूरी की पूरी संसद की सुरक्षा आती है, संसद भवन में किस मूवमेंट आती है, संसद टीवी आता है, जितनी चीज़ें हैं सबका कस्टोडियन जो होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक सुरक्षा मामले में चूक का मामला है, पहले भी कह रहे हैं, मैंने पहले भी कल भी जिक्र किया था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, एक बुजुर्ग सांसद के साथ चिट्ठी लिखवाकर दर्शक दीर्घा में बैठकर, बुजुर्ग थे वो, उन्होंने एक कागज़ फेंका था, लेकिन उनके मूवमेंट के पहले ही जो अंदर वॉच एंड वार्ड सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने तुरंत उस आदमी को दर्द दबोचा था और तुरंत आनंद फानन में उसे गायब कर दिया गया था, उनसे पूछताछ हुई, शाम को उन्हें छोड़ दिया गया था। इस तरह की घटनाओं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैंने तमाम बात की थी कितने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी, जो स्पीकर भी बोल रहे हैं कि अगर जूते में छिपाकर ले जाया गया है तो वो कैसे मेटल डिटेक्टर भी जो टेस्ट होते हैं वो कैसे उनसे चूक हो गई। जूते नॉर्मली चेक नहीं होते हैं, लेकिन जिन डिटेक्टर्स से कई बार गुजरना पड़ता है संसद भवन परिसर में, अगर आप पास बनवाते हैं, अगर परिसर में पास बनवाने के पहले घुसते हैं उसके पहले आपका बॉडी स्कैनिंग भी होता है, आपको मेटल डिटेक्टर वाले ढांचे से भी गुजरना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार स्कैनिंग की और एक बार डिटेक्टर से गुजरे, अंदर संसद भवन में पहुंचने के बाद भी कम से कम 2 बारी, जब हाउस दर्शक दीर्घा में जाते हैं उसके पहले भी आपकी चेकिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल लेवल ऑफ चेकिंग है, और पास इशू करने के समय भी आधार कार्ड, टेलीफोन नंबर और उस आदमी का आता पता भी फॉर्म पर लिखा रहता है, इसीलिए उनको पहचानने में और किसने उसको भेजा है उसकी भी चूक नहीं होती। जहां तक चूक का मामला है, यहां एक ही है कि उस दूरी से वो कूदा, वो इंटेंशन उसका वही था। अब लोकसभा स्पीकर बोल रहे हैं, स्पीकर का कहना है वो कस्टोडियन है सुरक्षा के, इस मामले पर चर्चा करते रहेंगे। मुझे लगता है कि संसद 2001 में भी, मुझे याद है जब संसद पर हमला हुआ था, उसके बाद सारी की सुरक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी बदल दी गई थी। बूम बैरियर्स वहां पर आए थे। मुझे याद है जब उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा था तब हम लोगों को उसकी टेस्टिंग में भी ले जाया गया था, हम पत्रकारों को भी। हमने जो वायर्स लगे हुए चारों तरफ उनसे हमने छू कर देखा था कैसे करंट लगता है, क्योंकि अगर कोई जानवर भी अगर घुसाना चाहे उस रास्ते से किसी भी गेट से। और बहुत तार्किक बात कही है लोकसभा अध्यक्ष ने कि देखिए जिम्मेदारी मेरी है, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। लौटेंगे आपके पास अमिताभ जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, कैसे वो आभार भी व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये अध्यक्ष का काम है, वो कर भी रहे हैं। सुनिए जरा। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने इसको तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश किया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। तो देखिए, राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि सावधानी बरतने की जरूरत है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी अमिताभ का रुख कर लेंगे। अमिताभ, देखिए राजनाथ सिंह यही बात कर रहे हैं कि बजाय इस पर निंदा करने के, यहाँ पर हंगामा करने के, जरूरी ये है कि आगे के लिए हम और ज्यादा तैयार हो जाएं, सजग हो जाएं। मिस्टर डेरेक ओब्रायन says we will defy the chair. Mr. Derek O'Brien says I will not respect the rules. Mr. Derek O'Brien says gesticulating, theatrics, violently
he will defy the chair. This is a severe misconduct. I will not, honorable members, withstand it. No, I will not. This is a misconduct. I cannot let down. I cannot let down. No. Honorable members, hear me for a minute. But keep calm. I will allow only after the house is in order. Take your seats. Take your seats. Take your seats. First, take your seats. Honorable members, it is with great pain, anguish that J.B. Mathur is shouting slogans, Bijoy Vishwami is shouting slogans, even our distinguished senior advocate Mr. Tulsi is in the well, Rajni Patel is in the well. This is a shameful incident. It is not expected of the members. Honorable Leader of the House Opposition, what example are we setting to 1.4 billion people? We are indicating to them that we are no more than a shouting brigade. We don't believe in debate, dialogue, discussion, deliberation. We believe only in disruption, disturbance. I am forced by misconduct of some of the members whose details I have noticed. Honorable member, I have, and look at responsible people. Honorable members, why are you gesticulating? लोकसभा स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा में आप ये हंगामा देख ही रहे हैं। अमिताभ हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। What are you doing, Mr. Derek O'Brien? You have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. तो ये आपने राज्यसभा की तस्वीर देखी। अमिताभ जी का रुख करेंगे एक बार फिर से। अमिताभ जी, रक्षा मंत्री ये तक कह रहे हैं कि चाहे वो पक्ष का कोई सांसद हो, विपक्ष का सांसद हो, आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप किसको पास दिलवा रहे हैं। वो तो अपने एमपी की भी गलती मान रहे हैं कि अगर आपने गलत तरीके से पास दिलवा दी तो ये भी गलत है, आप भी सुनिश्चित कीजिए। बिल्कुल, ये अब पहले तो आपके क्षेत्र से कोई भी आता था, उनको खुश करने के लिए सांसद बनवा देते थे, लेकिन इस घटना के बाद मुझे लगता है कि अब सारे सांसद सतर्क हो जाएंगे। बिना उनके एंटीसीडेंट्स यानी उनका पास चेक किए हुए, उनका रिकॉर्ड चेक किए हुए अब कैसे दर्शक दीर्घा के पास बनेंगे? इसका खामियाजा बाकी दर्शकों को भुगतना पड़ रहा है जो बाकी शीतकालीन सत्र में आने वाले थे। तो ऐसा नहीं है, बाकी जो जनता आती है, मैंने पूरा का पूरा झुंड देखा है, 40-40, 50-50 लोग आते हैं संसद की गैलरी के दर्शन करने के लिए। संसद लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है यहाँ के दर्शन के लिए, जहाँ सांसदों के हस्ताक्षर से ही पास बनते हैं। यहाँ ग्रुप पासेस भी बनते थे यहाँ पर, अगर क्षेत्र से सांसद लेकर आ रहे हैं, पूरा उनको टूर करवाया जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस घटना के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने वाली है, 2001 के बाद जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हुई थी, कोई भी गाड़ियां तब गुजर जाती थी अंदर से, बिना स्टिकर की गाड़ियां भी हम लोग लेकर संसद में जाते थे और अपना सामान कैमरे का उतारते थे। लेकिन अब उसके 2001 के बाद वो दौर चला गया। अब पार्लियामेंट के आसपास आने के लिए भी संसद का स्टिकर चाहिए होता है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ने वाली है और मुझे लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था में लगे इक्विपमेंट्स भी जो पुराने पड़ रहे हैं, उसको भी अब जल्दी से जल्दी बदले जाने का फैसला लिया जाएगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा। बिल्कुल अमिताभ, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे। इस बीच बड़ी खबर बता दें कि एक लोकसभा के बाद राज्यसभा की भी कार्यवाही जो है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है, क्योंकि लगातार वहां पर हंगामा चल रहा था, नारेबाजी की जा रही थी। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। एक बार फिर से अमिताभ आपके पास आते हुए, जैसा कि आपने कहा कि इसका खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। जो लोग वाकई में सदन की कार्यवाही देखना चाहते हैं, जिसके लिए वो पास लेते होंगे, उन पर असर पड़ेगा। और यहाँ इस बात का बेजिक्र कि इस मामले में एक्शन लेते हुए 8 लोगों को फिलहाल निलंबित भी किया गया है। बिल्कुल, 8 लोगों को निलंबित किया गया है, लेकिन वो रूटीन पास बना रहे थे।
कई लोगों को, क्योंकि इसमें मुश्किल ये है ना कि दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे थे, अगर वो कूदने जा रहे हैं, अगर उनके जो वॉच एंड वार्ड स्टाफ होता था उनके मूवमेंट्स को देखता रहता था। कुर्सियां आपने देखी होंगी, दोनों कोने पे अगर वॉच एंड वार्ड के सादी वर्दी में पुलिस, वॉच एंड वार्ड के पर्सनल, पुलिस के पर्सनल बैठे रहते थे वहां पे। अगर कोई भी मूवमेंट हुई आगे की तरफ से, वो झपट कर उनके ऊपर कूद पड़ते थे, किसी को आगे आने नहीं देते थे। आप संसद में हाथ आप हिलना डुलना भी अगर सदन चल रहा हो तो अलाउ नहीं करते थे वहां पर। ऐसे में इनका कूदना, इसका मतलब है भीड़ वहां कम थी, लोग थोड़े रिलैक्स थे, इसी बीच ये लड़के वहां पर कूद पड़े हैं। और मुझे लगता है ये सुरक्षा में चूक का मामला तो है ही, और लेकिन सबसे बड़ी चूक का मामला है कि धुएं वाला जो सामान जूते से गया है वो है। तो मुझे इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा उन 8 कर्मचारियों को